have a really good news to share. डे 21 ऑफ 90 डे वेट लॉस जर्नी। आज मेरी जॉब 7 से 2 बजे तक थी। तो सुबह जॉब पे सोक्ड आलमंड खाया, ये प्रोटीन शेक पिया और आज ये पोटैटो चीज़ टोस्टी खाई। घर आके मैंने ग्रेप्स खाए थे और इवनिंग के लिए मैंने बनाया था ये आलू सैंडविच टोस्ट। सो ये मैंने काफ़ी बना दिया था कि इसको ही मैंने डिनर में खाया और कल के मैं लंच में भी ले जाऊँगी काम के लिए। सो ये मैंने काफ़ी बहुत सारे बना दिए थे। ये क्विक और हेल्दी डिनर और स्नैक ऑप्शन है। फिर मैं रेडी हो गई वॉक पे जाने के लिए और फिर मैंने वॉक पे अपने आप को आइस कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा कड़वी थी। एनीवेज मैं आपको मिलूँगी घर। It's time for some skin care. So मैं बैठ गई हूँ अपना आइस रोलिंग लेके और मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी बातें करें। एंड आई हैव अ रियली गुड न्यूज़ टू शेयर। सो कुछ दिनों पहले मैंने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था एंड फाइनली आज हमें हमारा वीज़ा मिल गया। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड नाउ आई थिंक सारा एक्साइटमेंट के साथ साथ अभी मेरा स्ट्रेस शुरू होगा कि पूरा ट्रिप प्लान करना, आइटिनरी बनाना। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अगर आपने विराट कोहली या किसी का इंटरव्यू देखा हो, काफ़ी लोग न्यूजीलैंड की काफ़ी तारीफ करते हैं। आई वांट टू नो योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। अगर आप एक कोई कंट्री का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद है, या कोई भी जगह, इट कुड बी अ स्मॉल टाउन और एनीथिंग। हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे वी वेंट टू क्वींस टाउन, और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है। तो वी बोथ लव न्यूजीलैंड। और कहते हैं कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल और पीसफुल कंट्री है। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया का नेचर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट न्यूजीलैंड सब कहते हैं अलग ही है। लाइक आई थिंक गॉड्स ओन पैराडाइज या ऐसे कुछ कहा जाता है। सो या आई एम रियली एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट के साथ साथ स्ट्रेस भी है क्योंकि अभी धीरे धीरे हमें सारा प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा न्यूजीलैंड का। एंड वैसे तो हमारी लड़ाई अभी ट्रिप से पहले हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई है, क्योंकि ये ट्रिप मुझे अपने बर्थडे पे करना है और हम कंफ्यूज है कि कैसे जाए। वैसे मेरा विजन बोर्ड का, जो मेरा पर्सनल विजन बोर्ड था, उसका एक गोल ये भी था कि मुझे क्रूज़ में बैठना है, क्योंकि मैं कभी भी क्रूज़ में नहीं बैठी हूँ और आई थिंक क्रूज़ वेकेशन अलग से ही बहुत रिलैक्सिंग होता है। सो मैं सोच रही हूँ हम क्रूज़ करें, बट ऑब्वियसली क्रूज़ के लिए या तो फिर हमें अलग से पूरा प्लान करना पड़ेगा, या तो फिर हम फ्लाइट्स लेके एक एक सिटी जैसे क्वींस टाउन है, ऑकलैंड है और वेलिंगटन है कि वो करें। तो उसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पर फिर भी मेरा मन ज़्यादा क्रूज़ का है। लेट्स सी हम क्या डिसीजन लेंगे। और हाँ, इस बार हमने नोटिस किया है कि वहाँ पे ऑटम होगा, और उससे याद आया कि कभी भी आप प्लान कर रहे हो, हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये गलती की थी जब हम इंडिया गए थे। हमने प्लान किया था जो सारी एशियन कंट्रीज़ है वहाँ जाने का, और हमने नोटिस नहीं किया क्योंकि हम फेब और मार्च में गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया और उसमें से ह्यूमिड टेम्परेचर होने लग जाता है। तो कुछ ट्रिप जैसे हमारी थाईलैंड था, सिंगापुर था, थोड़ा सा वेदर की वजह से हमें मज़ा नहीं आ रहा था। सो ये एक टिप है कि आप कभी भी कोई ट्रिप प्लान करो, लाइक यू नो, हमने भी गलती करके सीखा है कि प्लीज़ वेदर मेक श्योर करो कि अच्छा हो। क्योंकि अगर आप लेट्स से कश्मीर ले लो, अगर आप विंटर्स में जाओगे उसका टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, समर्स में जाओगे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सो या हमने चेक किया है इस बार न्यूजीलैंड का ऑटम होने वाला है, एंड आई थिंक ऑटम भी ब्यूटीफुल है। वैसे तो समर्स ब्यूटीफुल है, बट देन समर्स तक आई डोंट नो इफ आई वांट टू वेट और नॉट, क्योंकि मैं सीक्रेटली इंडिया का भी प्लान कर रही हूँ। सो आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। मोस्टली मैं ये न्यूजीलैंड का पूरा ट्रिप अप्रैल में प्लान करूँगी, पर न्यूजीलैंड के ट्रिप से पहले मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि नाटी है, जो मार्च में है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो ये आपके साथ भी होता है या नहीं, मैं इस एग्ज़ाम को देने से इतना कतरा रही हूँ। रोज़ मैं प्लान बनाती हूँ कि चलो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लूँगी, पर मैं उसे अवॉइड करती जा रही हूँ। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, नाटी एक ट्रांसलेशन काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जिसमें आपको एक अपनी खुद की लैंग्वेज चुननी है और उसके ऑपोजिट इंग्लिश होगा। सो उसमें मैंने हिंदी चुना है, क्योंकि गुजराती मुझे लगता है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। गुजराती से याद आया, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को मैंने बताया नहीं है। सो मैं गुजरात से हूँ, और हमारे गुजराती में एक फेमस कहावत है, केम छो खाना खा के जाना। सो अगर आप मेरा ये व्लॉग कोई भी गुजराती देख रहा है तो उसको हेलो केम छो मजामा खाना खा के जाना। और
हाँ, सो मैं कह रही थी कि वैसे तो मैं गुजराती हूँ, पर मुझे लगता है यहाँ पे जैसे गुरमीत के साथ शादी करने के बाद भी और वैसे भी इतनी मैं गुजराती बोलती नहीं हूँ, तो મને લાગે છે મારું ગુજરાતી થોડું થોડું કાચું થઈ ગયું છે અને એટલું સારું નથી. सो हिंदी आई थिंक मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वैसे तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है उसमें बेसिकली आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना होता है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डायलॉग है कि हाय माय नेम इज़ थॉमस एंड आई एम अ लोकल काउंसिल ऑफिसर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. तो इसको ट्रांसलेट करना है, हेलो मेरा नाम थॉमस है और मैं लोकल काउंसिल ऑफिसर हूँ. तो मेरी यही दिक्कत आ रही है कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो आ रही है पर जो ये प्रॉपर वर्ड्स होते हैं जैसे लोकल काउंसिल ऑफिसर वो नहीं आ रहा. हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. तो वो तो ईजी पार्ट है, पर जो ये नॉर्मल है जैसे डिपार्टमेंट हो गया और लेट्स से अप्लाई करना हो गया. तो आज मैंने सीखा अप्लाई का मतलब होता है आवेदन, और लिस्ट जैसे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो लिस्ट का मतलब होता है सूची. तो ये मेरे लिए न्यू था. सो हाँ, दैट्स द रीज़न मैं थोड़ा सा ये एग्ज़ाम से डर भी रही हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही थी ये एग्ज़ाम. एक तो सबसे पहले एग्ज़ाम ही इतना एक्सपेंसिव है, आई थिंक $800-900 का एग्ज़ाम है ये, और इसका पासिंग परसेंटेज 5% और 6% और 15 समथिंग लाइक दैट है कि ज़्यादा लोग इसमें फेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पास. सो ये सुन के भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और मैंने काफ़ी यहाँ पे क्लासेस पे भी इंक्वायर किया पर क्लासेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. लाइक हर कोई ऑलमोस्ट $1000 के आसपास ले रहा है. सो ऑलमोस्ट $2000 हो जाएगा ये एग्ज़ाम देने का, जिसमें गारंटी नहीं है पास होंगे फेल होंगे. सो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही प्रिपेयर करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स या फिर जो गुड लाइक लेट्स से 90 में से आपको 63 आई थिंक लाने होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मुझे लगता है 90 में से अभी बिना लाइक प्रैक्टिस करे मेरे 60 के आसपास तो आ ही जाएंगे. तो थोड़ा सा मैं पुश करके अगर 70 तक भी पहुंच जाऊं सो दैट वुड बी ग्रेट. सो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही पढ़ाई कर लूँ. अगर आप में से किसी ने भी नाटी दिया है प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना, आप क्या अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि मैं क्लासेस करूँ या फिर वो खुद ही यूट्यूब से हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओपिनियंस है. काफ़ी लोग कह रहे पैसे वेस्ट होंगे, यू नो क्लासेस करो प्रॉपर पढ़ाई करके जाओ, इतना इजी मत लो. और कुछ लोग कह रहे हैं इजी है कि यू नो, सो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. और एनीवेज तो ये भी मुझे अपडेट देना था कि थोड़ा सा या तो मुझे पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा सीरियसली. इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आप मुझे बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा है या नहीं. सो मुझे पढ़ाई करना जेन्युइनली बहुत पसंद है. जैसे मेरी जब मैं इंडिया में भी थी, यहाँ पे भी थी, जब भी मेरा PT IELTS या इवन स्कूल की कोई एग्ज़ाम होती थी तो मैं एकदम सीरियस मोड पे हो जाती थी. मेरा ये होता था कि मुझे एक ब्रांड न्यू नोटबुक चाहिए, उस नोटबुक के फर्स्ट पेज में मैं लिखूंगी मुझे कितने मार्क्स चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रियलिस्टिक मार्क्स लिखती थी. जैसे मुझे अभी भी याद है जब मेरा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम था, मुझे अगर वो फोटो मिलेगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करूँगी. तो मैंने जिस हिसाब से मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जैसे मुझे पता था कि मेरे इंग्लिश में अच्छे आ जाएंगे, सो लेट्स से मैंने इंग्लिश में 100 में से 90 लिखा था. मैथ्स मेरा कच्चा था तो मैंने आई थिंक 70 या 75 लिखा होगा. तो मैंने वो रफली अपने हिसाब से हर सब्जेक्ट का लिस्ट बनाया था, एंड यू वोंट बिलीव इट, इसे मैनिफेस्टेशन कहो या क्या, मेरे एग्जैक्टली उतने मार्क्स आए थे कि इट वॉज रियली अनबिलीवेबल. It was really unbelievable कि कैसे वो एग्जैक्टली सेम था. बट या सो इस बारी भी मैं सोच रही हूँ मैं ब्रांड न्यू नोटबुक तो आई थिंक घर पे होगी नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं की, पर मैं कोई एक प्रॉपर नोटबुक लूँगी और उसमें मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी. सो या आज के मेरे वर्ड्स थे सूची, आवेदन और रजिस्ट्रेशन का था प्रतिनिधि, मैं भूल गई. सो या एनीवेज मुझे ये पढ़ना स्टार्ट करना है, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप भी हिंदी वर्ड सीखोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारी हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, इंडिया की लैंग्वेज है, हिंदी हमें आना चाहिए. सो या जो वर्ड्स मैं न्यू सीखूंगी मैं वो आपको अपने वीडियो में शेयर करूँगी जस्ट इन केस इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड. और या
अगर आपको कोई भी आइडिया है न्यूजीलैंड का, अगर आप गए हुए हो, अगर आपको कोई अच्छे होटल्स पता है, आपको पता है कि कौन सी प्लेसेस अच्छी है जो डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग देखे हैं जिसमें वो, क्योंकि काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है न्यूजीलैंड में, सो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं लोकेशन पे जाके और जो जैसे गाने में या मूवी का सीन में कपड़े होते हैं वैसे कपड़े पहनकर रिक्रिएट करते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं भी शायद उस टाइप का कुछ ट्राई करूँ। सो या अगर आपके कोई भी रिकमेंडेशन हो क्रूज से जाना चाहिए या कैसे या क्या, प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करना और डेफिनेटली मैं उसे चेकआउट करूँगी। और अगर आपने नाटी हिंदी दी है तो प्लीज़ उसके बारे में भी कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो बताना। और मेरा बढ़िया से आइस रोलिंग हो गया है। मुझे आइस रोलिंग करना इतना रिलैक्सिंग और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो यहाँ पे समर्स चल रहे और समर्स के अलावा भी वो मेरे स्किन को भी और मुझे भी एकदम लाइक फ्रेशन अप कर देता। और मेरा आइस रोलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। सो डू आई हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर? ओह हाँ, आज मैंने अपना वेट चेक किया था, मेरा वेट आज आया था 63 बोल रही हूँ मैं, इंशाल्लाह एक दिन। सो आज मेरा वेट आया था 86.35, जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई थिंक 30-40 ग्राम्स 50 ग्राम्स का फ़र्क होगा, बट वो इसलिए भी क्योंकि मैंने परसों रात को एक आधी रात को लाइक रात 2 बार, क्योंकि ट्यूसडे को भी मैंने बाहर का खाना खाया था और एक रात जब मैं लेज़ी थी खाना बनाने को, लाइक बहुत टायर्ड थी, तो तब भी मैंने बाहर से लाइक वेजी बर्गर और फ्राइज़ और वो मंगवाया था। सो दैट्स द रीज़न, बट आई थिंक आई एम बैक ऑन ट्रैक। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, ये वीडियो अपलोड करूँगी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। एंड हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने इस बारी का नोटिस ही नहीं किया हमारा वीक 4 का गाइडलाइन क्या है। गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपना वीक 4 का गाइडलाइन आपको बताती हूँ। सो वीक 4 का गाइडलाइन है, रिमेंबर मी एज द माउथ ऑफ द क्लॉक, आई वॉन्ट अ होलसम मील नॉट अ स्नैक। सो यूजली हम जो 4 से 6 बजे वाला का टाइम होता है, जो आप वेट लॉस पे होते हो या कोई भी जर्नी पे होते हो, आप नोटिस करोगे कि इस टाइम पे हम अक्सर कुछ भी कचर पचर खा लेते हैं और उसके वजह से पूरा हमारा बिगड़ता है। पर अगर आप 4 to 6 वाले टाइम में कुछ हेल्दी खा लोगे सो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेट्स से काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, लोग अच्छा ब्रेकफास्ट खाएंगे, अच्छा स्नैक खाएंगे, अच्छा लंच खाएंगे, पर शाम होते होते या तो उन्हें क्रेविंग हो जाती है कुछ चटपटा या नमकीन या उस टाइप खाने की, और फिर उसके वजह से उनका पूरा वो प्रोग्रेस बिगड़ जाता है। तो इस पे लिखा है वीक 4 की गाइडलाइन है, ईट अ होलसम मील बिटवीन 4 to 6 PM in the evening, plan for it in advance. Some options are handful of nuts, पोहा, उपमा, डोसा, एग टोस्ट और होममेड खाखरा। ये था वीक 4 का गाइडलाइन। एंड लेट मी नो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा या नहीं और आपने अपना ट्रैकिंग शुरू किया या नहीं। अभी आज से मैं अपना ट्रैकिंग प्रॉपर वो फॉलो कर लूँगी, पुराना वाला भी। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं यहाँ तक देखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कॉज इट हेल्प्स मी, एंड ड्रॉप अ नाइस कमेंट।